मैं तुम्हें एक क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग भेज रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन जब तक मैं नहीं समझाऊंगी शायद तुम्हारी समझ में ना आए, तो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग भेज रही हूँ। मुझे नहीं पता तुम पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, बट मैं भेज रही हूँ। इसमें मैं बताऊंगी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ और मेथड्स क्या होनी चाहिए वेरियस डिसिप्लिन्स। डिसिप्लिन्स का मतलब भी होता है स्टडी, किसी सब्जेक्ट की स्टडी, है ना। डिसिप्लिन की जगह हम सब्जेक्ट वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें डिसिप्लिन ही लिखना है। जहाँ जहाँ सब्जेक्ट लिखना होगा वो डिसिप्लिन ही लिखना है, और उनका इंटर रिलेशन हम पढ़ेंगे डिसिप्लिन्स का। तो टीचिंग स्ट्रेटजीज़ क्या होता है, वही वो एक अप्रोच होता है, एक टेक्निक होता है जिसको टीचर यूज़ करता है। किसके लिए? ताकि वो अपने कोर्स के कंटेंट को स्टूडेंट तक पहुंचा सके। तो जैसे तुम भी कोई स्ट्रेटजी यूज़ करती होगी कि अपने बच्चों तक मतलब जो तुम्हारे टीचर, मतलब जो तुम्हारे स्टूडेंट हैं जिनको तुम पढ़ाती हो ट्यूशन, है ना, तो तुम कुछ टेक्निक्स, तुम्हारी कुछ की स्ट्रेटजीज होती होंगी जो तुम यूज़ करती हो अपना कंटेंट, अपना कोर्स पूरा कराने के लिए। और उसका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है टीचिंग स्ट्रेटजीज का, वो होता है कि वो अपना जो गोल है लेसन से रिलेटेड या फिर ऑब्जेक्टिव जो उन्होंने सेट किए हैं उसको वो पूरा कर सकें। टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड मेथड्स आर इसेंशियल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। किसके मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी कंपोनेंट होते हैं इफ़ेक्टिव लर्निंग के। अगर आपको अपनी लर्निंग इफ़ेक्टिव करनी है तो आपको टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी ऐसे पढ़ा के चले जाओ। और ये डिफरेंट होते हैं अक्रॉस डिसिप्लिन्स, यानी कि हर सब्जेक्ट के अपने डिफरेंट होते हैं। मैथमेटिक्स के अलग स्ट्रेटजी होती है टीचर की, है ना, इंग्लिश की अलग होती है। तो वही है, अब टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड मेथड फॉर डिफरेंट डिसिप्लिन, तो हम अब अलग अलग सब्जेक्ट के सबकी पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में क्या होता है, सोशल साइंस को कैसे पढ़ाया जा सकता है, इसमें क्या स्ट्रेटजी आप यूज़ कर सकते हो, आप किस स्टडी यूज़ कर सकते हो। जैसे होता नहीं कि आप पुराने टाइम की कोई स्टोरी सुनाओ, हिस्टोरिकल इवेंट्स को एनालाइज करो, केस स्टडी करो उसकी। सोशल इशूज़ जो होते हैं उनको पढ़ो। इकोनॉमिक पॉलिसीज़, मतलब जो जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है ना, पॉलिसीज़ उनको पढ़ो। तो ये सोशल साइंस एक तो ये स्ट्रेटजी, एक डिस्कशन करो, है ना। आप जो भी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो उस पर आप डिस्कस करो, डिबेट करो, है ना। इससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग करो। सोशल इश्यूज़ पे क्रिटिकल थिंकिंग मतलब खुद से अपने ब्रेन का यूज़ करके सोचो कि अगर, मतलब जैसे कोई भी एग्जांपल दूं कि बाबर ने पानीपत का युद्ध लड़ा, तो तुम खुद से कुछ डिबेट करो, उस पर खुद से पता करो कि क्या था। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करो, कि आप रिसर्च स्किल करो। जैसे मैं अभी बता रही थी कि आप खुद की रिसर्च करो कि कैसे क्या हुआ था, और अप्लाई करो अपने सोशल साइंस के कॉन्सेप्ट्स को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पे, ठीक है। और रोल प्लेइंग, यानी कि आप जैसे तुमने रोल प्ले किया था ना कि आप कुछ बन जाते हो, कि जो तुम्हारा था एक तरीके से वो सोशल टॉपिक था, जेनो स्टेरियोटाइप्स करके शायद टॉपिक था तुम्हारा, है ना। तो सोशल साइंस की स्ट्रेटेजीज ये है कि आप केस स्टडी से, डिस्कशन मेथड से, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग से, रोल प्लेइंग से आप सोशल साइंस को अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हो। अब अगर बात करें मैथमेटिक्स की, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की, आप ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को बढ़ाओ। मतलब कैसे कि जैसे एनकरेज स्टूडेंट टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स यूजिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, कि आप रियल वर्ल्ड में मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स लगाओ, तब बच्चों को सॉल्व कराओ। रियल वर्ल्ड में कैसे, जैसे होता है ना कि बहुत सारे आप चलते जा रहे हो तो रास्ते पर नंबर लिखे रहते हैं कि इनको ऐड करते रहो बच्चों से, तो कहीं ना कहीं आप कोई एक्टिविटी करा रहे हो। इन्वेस्टिगेटिव लर्निंग, है ना, मतलब मैथमेटिकल कंसेप्ट्स को इन्वेस्टिगेट करो, उन पर एक्सपेरिमेंट करो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप इन्वेस्टिगेशन करोगे, उन पर आपको उतना ही मैथमेटिक्स अच्छे से समझ में आएगी। टेक्नोलॉजी यानी कि कैलकुलेटर, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इन सब का यूज़ करो अंडरस्टैंड करने के लिए मैथमेटिकल कंसेप्ट्स को, है ना। और कोलेबोरेटिव मतलब ग्रुप में स्टडी करना। तो स्टूडेंट के पेयर बनाओ और उनको बोलो मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। होता है ना, कोई 20% कर पाता है, कोई 30%। जब सारे मिलकर करते हैं तो अपनी अपनी स्ट्रेटजी शेयर करते हैं कि हम पहले माइनस करके ऐसे करना, जो भी उनकी स्ट्रेटजीज में एक एग्जांपल दे रही हूँ। अगर हम साइंस की बात करें तो आप इंक्वायरी कर सकते हो, है ना। साइंटिफिक मेथड्स की इंक्वायरी करो, एक्सपेरिमेंट कर करके लैब्स वगैरह में हम मतलब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करो, रिसर्च स्किल करो, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स है उसमें अप्लाई करो, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी स्ट्रेटजीज़ हैं। अगर तुम अपने दिमाग में भी कुछ स्ट्रेटजी आ रही हो तो तुम वो भी लिख सकते हो। इसके बाद अगर हम लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज मतलब इंग्लिश की बात हो रही है,
इंग्लिश स्पेसिफिक नहीं बोलेंगे, कोई भी लैंग्वेज, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करो, टास्क दो बच्चों को, एक्टिविटीज़ दो, जिससे मतलब कि भाई तुम अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करो स्पेसिफिक, तो कि इंग्लिश में बात करनी है, सारी चीज़ें इंग्लिश में पूछनी है। टास्क बेस्ड लर्निंग की आपने कोई रियल लाइफ टास्क दे दिया बच्चों को, है ना, कि अगर आप घर जा रहे हो तो अपनी मम्मी को आप 5 सेंटेंसेस इंग्लिश में ही बोलोगे, है ना, तो इस तरीके से। कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कि वही ऊपर वाली बात आ गई ये वाली कि कोलैबोरेटिव, एक तरीके से कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव एक ही बात होती है। तो मतलब पेयर करो स्टूडेंट का, ताकि वो लैंग्वेज स्किल्स को सीख पाएँ। इसके बाद मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन, यानी कि ऑडियो वीडियो से हम सीखते हैं ना, इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज, स्पेसिफिक इंग्लिश की बात नहीं करी, वो तो मेरे मुंह से बस इंग्लिश निकल रहा है, ठीक है। तो इससे आपकी लर्निंग क्या होगी, अच्छी होगी। ये प्रीति यहाँ तक ये क्या है कि मिक्स भी आ सकता है। ये तुम्हारा मैंने टीचिंग स्ट्रेटेजीज बताई हैं कि साइंस में इंक्वायरी बेस्ड, प्रोजेक्ट बेस्ड, इसमें तुम लिख अपने इस तरफ से कुछ भी सकती हो कि इंक्वायरी बेस्ड में तुम इतना भी लिख सकती हो। मैं तुम्हें अगर ट्रिक बताऊँ, अगर तुम इतना ना याद कर पाओ कि लिख ही लेना, वैसे लिख सकती हो कि हमारी जो सोशल साइंस की जो टीचिंग स्ट्रेटेजी है वो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग पे होनी चाहिए, सिर्फ इतना भी लिख सकती हो। बट मैं कह रही हूँ कि तुम लिख ही लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर मैं डिसिप्लिन, ये जो है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।